फ्रेंड्स नमस्कार। मैं सुनील मंगल हूँ, कानपुर से हूँ और आप लोगों के बीच में एक प्रोग्राम को लेकर के, एक अभियान को लेकर के आपके सामने कुछ बातें अपनी रखना चाह रहा हूँ। लास्ट ईयर पिछले साल पूरे देश ने आज़ादी का अमृत उत्सव मनाया। हम दिव्यांग लोग भी इस उत्सव से जुड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे। उस वजह से मैंने चलो जीते हम एक अभियान एक्सपेडिशन निकालने का प्लान किया। ये प्लान हमारा लखनऊ से लेह लद्दाख तक के लिए था, जिसमें कि हम एडेप्टेड व्हीकल जो कि कारें हमारी होती हैं, जिनको कि हाथ से चलाया जाता है, जिसमें एक एक्सीलेटर और ब्रेक के लिए स्टीयरिंग के नीचे लीवर लगा होता है, उस तरह की गाड़ियों से हम लोगों ने इस अभियान यात्रा को चलो जीते हम को एक मूर्त रूप दिया। और 12 जून 2022 को हम लोगों ने लखनऊ से इस फ्लैग यात्रा को फ्लैग ऑफ कराया। हमारे साथ में 5 एडेप्टेड व्हीकल थे, 8 दिव्यांग साथी साथ में थे हमारे, और 5 हम लोग नॉर्मल लोगों को साथ में लेके गए थे। तो ये जो हमारी यात्रा थी, इस यात्रा का मेन उद्देश्य जो सबसे पहले हमारा था कि दिव्यांग लोग घर से निकलें, समाज को पहचानें और समाज भी उनको पहचाने। ये सबसे पहला उद्देश्य था, स्वावलंबी बने। सेकंड हमारा था बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू कोई भी दिव्यांग या कोई भी समाज का ऐसा व्यक्ति जो किसी से भी अपनी बात स्वतंत्रता पूर्वक रख सके, किसी तरह की उसको दूसरे आदमी के पास जाने में किसी तरह के कोई भी व्यवधान ना हो, कोई भी स्ट्रक्चरल बैरियर ऐसे ना हो जिससे कि किसी भी तरह के दिव्यांग को आने जाने में कोई दिक्कत हो, तो उसको एक्सेसिबिलिटी को हम लोगों ने सबसे ऊपर रखा कि पूरा एनवायरनमेंट या पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से बने कि कोई भी दिव्यांग साथी या अगर कोई ओल्ड एज अगर किसी तरह से कहीं पे आने जाने में चाहता है तो उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तीसरा हमारा उद्देश्य ये था ओडीओपी स्कीम। मैं आपको बताऊं, जब ओडीओपी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी तो मैंने उसको ठीक से स्टडी किया और मेरे को लगा कि ये ओडीओपी स्कीम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये स्कीम शायद दिव्यांगों के लिए सबसे ज़्यादा वरदान साबित हो सकती है। क्योंकि हमारे दिव्यांगों के बीच में एक दिक्कत रहती है कि उनको आवागमन जाने में आने में कहीं पे भी कोई भी असुविधा रहती है। और ओडीओपी स्कीम एक ऐसी स्कीम है कि जो भी दिव्यांग या जो भी बंदा जिस जगह से बिलोंग करता है, जिस शहर से, जिस कस्बे से, वहीं के रिसोर्सेज से अगर जो भी चीज़ें वहाँ पे बन रही हैं या वहाँ का पैदावार हो रही है या वहाँ के कोई भी कुशलता है, कारीगरी है, उससे अपने को जोड़ेगा, तो उसको एक तो सबसे बड़ा बैरियर जो रहता है आने जाने का, उसको सामना नहीं करना पड़ेगा। सेकेंडली, लोकल लेवल पे उसको रिसोर्सेज मिलेंगे, वो अपने को उसी रिसोर्सेज का यूज़ करके स्वावलंबी बन सकता है, उसी तरह के काम को वो वहाँ पे कर सकता है। तो ओडीओपी स्कीम हमारे हिसाब से दिव्यांगों के लिए वरदान है। और मैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि ओडीओपी स्कीम के लिए मैं प्रदेश भर में कुछ काम करना चाहता हूँ, तो अगर गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा तो मैं अपनी सेवाएं वहाँ पे दे सकता हूँ। फोर्थ हमारा था स्पोर्ट्स एक्टिविटी। कहा जाता है खेल कूद से सबसे ज़्यादा सद्भावना फैलती है और खेल कूद से एक बंदा दूसरे बंदे से आराम से कनेक्ट हो सकता है। तो हम लोगों ने चौथा प्रोग्राम अपना रखा था कि दिव्यांग लोग किसी ना किसी तरह से अपने को कोई ना कोई खेल से जोड़ें, जिससे कि एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, एक कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो कोई मैचेस होंगे तो एक दूसरी जगह पे जाने में हमको, उनके बीच में उनके साथ खेलने में हमको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हम एक दूसरे से जगह पे जा कर के सीख सकते हैं कि कैसे एक दूसरे जगह के लोग खेलते हैं, अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। तो ये सब चारों चीज़ें को लेकर के हम लोगों ने आज़ादी के अमृत उत्सव में चलो जीते हम एक अभियान यात्रा निकाली थी, एक्सपेडिशन निकाला था, जिसका कि काफ़ी हम लोगों को सपोर्ट मिला। इस पूरे अभियान में हम लोगों ने बहुत सारे अनुभव महसूस किए
और बहुत ही अच्छा लगा। 21 जून 2022 को हम लोगों का टारगेट था कि हम लोग पेंगोंग झील पे वर्ल्ड योगा डे जो कि 21 जून को मनाया जाता है, उस दिन वहाँ पे सिंबॉलिकली हम लोग 21 मिनट वहाँ पे योगा करेंगे। तो हम लोगों ने वहाँ पे योगा भी करा, बहुत ही एंजॉय किया हम लोगों ने। लौटते समय जाते समय हम लोग यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से बाघा बॉर्डर होते हुए जम्मू कारगिल होते हुए गए थे। लौटे हम लोग लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश होते हुए। हिमाचल प्रदेश में हम लोगों की मुलाकात महामहिम राज्यपाल जो कि उस समय के माननीय विष्णु अचलेकर जी थे, उनसे मुलाकात हुई। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से भी हम लोगों की आशीर्वाद स्वरूप मुलाकात हुई। इस तरह से हमारा ये अभियान यात्रा 27 जून को समाप्त हुआ था। तो हम लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया, बहुत ही एक्सपीरियंस गेन किया। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस तरह के अभियान का पार्ट बने और अपने को कहीं ना कहीं समाज के सामने प्रदर्शित करने में अपनी भूमिका अदा करें, एक प्रेरणा का काम करें। जय हिंद, जय भारत। सुनील मंगल, कानपुर से हूँ। जय जय।